आदाब नाजरीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हमारी महफिल को रौनक बख्शने के लिए वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में नई जिहतें कायम की और हज़ारों तलबा की ज़िंदगियों में रोशनी की उम्मीदें भी जगाईं। ये वो रहनुमा हैं जिनकी विजनरी क़यादत ने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को तरक्की, जिद्दत और ख़िदमत के नए सफ़र पर गामज़न किया। हम बात कर रहे हैं शाहीन ग्रुप के मुअज़्ज़िज़ CEO मोहतरम जनाब तौसीफ़ साहब की। तालीम के शोबे में इनकी गहरी समझ, तुलबा की रहनुमाई के लिए इनका खुलूस और इदारे को इज्तिमाई फलाह की तरफ ले जाने का इनका जज्बा, इन सब ने शाहीन ग्रुप की शनाख्त को और मजबूत कर दिया है। इनकी रहनुमाई में इदारे ने न सिर्फ नई एकेडमिक कामयाबियाँ हासिल की हैं बल्कि माशरे की ज़रूरतमंद बच्चों को मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाए हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब तौसीफ़ साहब का। तौसीफ़ साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। साल 1989 में कर्नाटक के बिदर शहर से शाहीन ग्रुप की शुरुआत सिर्फ 17 बच्चों के साथ एक कमरे से हुई थी और अब शाहीन ग्रुप मुल्क भर में एक कामयाब तालीमी मॉडल के तौर पर पहचाना जाता है। शाहीन का मॉडल दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूलों से कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, हम जो एक छोटा सा हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब एक छोटा सा एक कमरे में 17 बच्चों के साथ शुरू किए थे जी। वो सऊदी अरेबिया में एक जापानीज कॉर्पोरेशन कंपनी में काम कर रहे थे। उसको छोड़कर उन्होंने वापस बीदर आए। बीदर आकर ये इंस्टीट्यूशन को शुरुआत किया जी। वो धीरे धीरे 10th तक हुआ, क्लास 10 तक, फिर 11th 12th हुआ। इसमें जो सिस्टम है हमारा वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें आपको कंप्लीट जो है एक केयर, जो एक मेंटरशिप, एक मुरब्बी का रोल यहाँ पे हमारे जो टीचर्स एंड वार्डन्स जो है अदा करते हैं, जिनको कंप्लीट तरबियत के साथ यहाँ तालीम मिलती है। इसीलिए ये आप दूसरे सिस्टम से जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हमारे पास जो रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स है यहाँ पे, वो लोग रात 9 बजे 10 बजे तक जब तक पढ़ते हैं रात में, उस वक्त भी हमारे पास टीचर्स रहते हैं उनका डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए। उनका जो भी डाउट्स है, जो भी उनको तकलीफ हो रही है पढ़ाई में, उसको पूरा करने के लिए रात में भी 10 बजे तक रहते हैं। और खाना बिल्कुल बहुत अच्छे क्वालिटी का फूड एंड एवरीथिंग, घर जैसा माहौल है जी। और पूरा नमाज के लिए सारे फैसिलिटीज है। और उसके वो तरबियत के जो नज्म है हमारे पास, जो निज़ाम है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी वजह से जो है हम दूसरों से आप बोल सकते हैं कि हम वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा तौसीफ़ साहब, शुरुआत में जब हम किसी इदारे की शुरुआत करते हैं, बहुत तरह की दुश्वारियाँ, परेशानियाँ सामने आती हैं। अक्सर फाइनेंशियल परेशानी भी आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आती हैं, लोकल लेवल पे भी आती हैं। तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था ग्रुप को 1989 के बाद जब इस इदारे को शुरू किया गया? वेरी हम्बल बिगिनिंग से हम शुरू किए कि पैसे नहीं, 17 बच्चों के साथ एक टेंट वाला रूम में, शीट वाला रूम में शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे उसी स्ट्रगल से रेंटेड बिल्डिंग्स लेते गए। उस वक्त का रेंट एवरीथिंग वो बहुत मुश्किल था हालात। उसके बाद कुछ साल बाद हॉस्टल शुरू किए। हॉस्टल के लिए भी रेंटेड बिल्डिंग हुआ। उसके बाद छोटा सा एक बिल्डिंग से शुरुआत हुआ, वो कर्जा वो सब लेते हुए वही बहुत ही मुश्किलात से हम गुजरे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे इदारा बढ़ते गया, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़ती गई और ये इतना बड़ा इदारा जो है आज एस्टेब्लिश हुआ है। शाहीन ग्रुप का विजन और मिशन क्या है तौसीफ़ साहब? हमारा विजन क्या है, ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ कोई भी स्कूल जो है पढ़ाते नहीं बच्चों को। 11th 12th 10th के बाद 11th 12th करते बच्चे, फिर उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जी। तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए हमने इंटीग्रेटेड मॉडल शुरू किया। 11th 12th के साथ ही बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करें। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत इजीली बच्चे 11th 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करते हैं। दूसरे इदारों में दिक्कत ये है कि उनके पास फॉर एग्जाम्पल सेम सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, सेम सिलेबस, लेकिन जो पैटर्न है पढ़ाने का, जो मेथोडोलॉजी है, वो डिफरेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूल में बच्चे जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते।
सिलेबस सेम है, सेम बोर्ड एग्जाम में होता है और सेम इधर आता है, एनसीईआरटी है, लेकिन जो मेथोडोलॉजी की वजह से नहीं होता है। देखिए उसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर प्राइवेट स्कूल में 2-3 लाख रुपए की सैलरी का टीचर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का माहौल नहीं मिल रहा। जी उसकी वजह से क्या ये एजुकेशन सिस्टम में वो बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे और प्राइवेट कोचिंग के इंस्टीट्यूट के बच्चे जो कोचिंग पे जा सकते हैं वो लोग बच्चे पास कर सकते हैं। जी जी तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया कि इंटीग्रेटेड मॉडल शुरू किया, जिसमें 11-12 से ही हम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी करें ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो आपने कहा कि कंपटीशन की भी आप तैयारी कराते हैं साथ के साथ 11-12 में, हाँ, तो उसके लिए क्या फीस अलग से स्ट्रक्चर होता है जो साल भर की फीस है उसी में इंक्लूड है? एक ही फीस में हमारा पूरा होता है, वही हमारा खास मॉडल है। जी हमारा एक ही फीस है, जो 11th का फीस है उसी में कोचिंग इंक्लूडेड है, अलग फीस नहीं है हमारे पास। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एवरीथिंग इंक्लूडेड है। जी। अच्छा, शाहीन ग्रुप में included है, ट्यूशन, सब वैसे ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फीस कितनी है, और जो मुआशी तौर पर पसमानदा स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर होते हैं, फीस के ज़्यादा इंतज़ामात उनके पास नहीं होते हैं, उनके लिए क्या हाँ। किसी तरह की स्कॉलरशिप वगैरह का भी इंतज़ाम होता है आपके यहाँ? हर साल हमारे पास स्कॉलरशिप है। उसके अलावा यतीम के लिए, जो मिस्कीन के लिए, उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप देते हैं। और हर साल जो मेरिटोरियस बच्चे हैं और ज़कात एलिजिबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप है। हाफिजों के लिए अलग से, जो भी हाफिज आएगा हमारे इंस्टीट्यूट, अगर हाफिज है उसको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। जी अगर कोई यतीम आता है उसको 50% स्कॉलरशिप मिलता है, वो ऑटोमेटिकली मिलता है, सिस्टम में वो ऑलरेडी जनरेटेड है, वैसे ही मिल जाता है। उसके अलावा स्पेशल केसेस है, जो स्पेशल कंसिडरेशन वो भी होता है। उसके अलावा एक एग्जामिनेशन होता है STSC, जी शाहीन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। जी वो एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम लिख के मेरिट लेके आते हैं वो बच्चों के लिए अलग से 1000 शीट इस साल भी हम दे रहे हैं। उनके लिए भी ऑल ओवर इंडिया 1000 शीट जो है रखते हैं। इस अलग अलग मॉडल हमारे पास स्कॉलरशिप के, ये मॉडल पे हम काम करते हैं। तौसीफ साहब, जब से आप इदारे से जुड़े हैं, मुंसलिक हुए हैं, शाहीन ग्रुप जो है अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, अब उसको जाना भी जाता है, लोग पहचानते भी हैं। शाहीन ग्रुप अपने आप में अब एक ब्रांड बन चुका है। जाहिर सी बात है आपकी खिदमत बहुत हैं, आपने बहुत मेहनत की है और आप सभी कुछ इसमें ज़्यादातर वो तमाम तर चीज़ें देखते हैं कि जिससे इदारे को ऊंचा उठाया जा सके, और वो कामयाबी आपको हासिल भी हुई है। मुल्क भर में इसके कितने इदारे की जो है ब्रांचेज़ होंगी? अभी तो हमारे पास 110 इधर है, ब्रांचेस है जी अभी इस साल, और नेक्स्ट ईयर अराउंड और एक 5 नया ब्रांचेस अभी जोड़ रहे हैं, उसको 115 हो सकता है। जी उसके अलावा हम मुल्क भर में अभी 500 नए स्कूल एस्टेब्लिश करने का एक प्रपोजल रख रहे हैं। जी उसका एक कॉन्फ्रेंस है इसी महीने एंड में, जी 1 तारीख और 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। उसमें हम नए लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं जो भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं स्कूल कॉलेजेस, उनको हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। एज ए फ्रेंचाइजी दे कैन एस्टेब्लिश। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान पर। हमारा मकसद ये कि हिंदुस्तान पर एक 500 रेसिडेंशियल स्कूल्स हो जाए, रेसिडेंशियल फॉर 11th एंड 12th, 9th 10th 11th एंड 12th तक का रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट हो जाए, जिसमें तरबियत के साथ पढ़ाई के एक माहौल मिल जाए बच्चों को, जी ताकि आसानी से वो 12th एग्जाम पास करे, साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पास करे। उसके बाद हिंदुस्तान की जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, दूसरे कोर्सेस हो, CUET के जरिए से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेस है वहां पे सीट हासिल करे। ये मकसद से हम 12th तक का तैयारी कर रहे हैं। अलबत्ता हमारे पास डिग्री कॉलेजेस भी है, डिग्री कॉलेजेस का भी है, लेकिन हमारा मकसद हम 12th के बाद बच्चों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बच्चों को भेजना चाहते हैं। वो भी इंडिया का टॉप नेशनल इंपॉर्टेंस वाला जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस है, ऐसे इंस्टीट्यूट को हम भेजना चाहते हैं बच्चों। आप जब इदारे से मुंसलिक हुए, जुड़े, तो उस वक्त किस तरह की दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है आज इस मुकाम पे हैं जहाँ हम कह सकते हैं शाहीन ग्रुप है, शाहीन ग्रुप की ब्रांचेस हैं, और लेकिन इस नाम को लोगों की पहचान तक पहुँचाने में आपको क्या क्या करना पड़ा? हर इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिजनेस जैसा आप नहीं देख सकते, खासकर मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जी जी एक सर्विस सेक्टर में आता है। जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमेशा जो है दुश्वारियां होता है, जी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, दूसरे प्रॉब्लम्स हो, इस तरह का अलग अलग इश्यूज आता है। इसमें एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स का जो क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी आप देखिए हिंदुस्तान भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मुसलमानों का है,
गलियों में एक छोटे छोटे स्कूल मिलता है हमको। जी हम इसलिए क्यों ये करें कि सब लोगों का नियत ये है कि हमारे कौम के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना है, उसके लिए लोग ओपन किए, जी लेकिन सस्टेनेबल मॉडल में नहीं है। कभी ना कभी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, टीचर्स का सैलरी नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से दुश्वारियां फेस करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है इंस्टीट्यूट से। जी तो हमारा मकसद ये है कि इस तरह का दुश्वारियां जो भी फेस कर रहे हैं उनको हम साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करके उनको भी ग्रो करे, ऐसे इंस्टीट्यूट को हिंदुस्तान पर है। हमारे पास भी उस तरह का इश्यूज था, आजकल थोड़ा कम है हमारे पास, फिर भी हम कुछ जगहों पे इश्यूज फेस कर रहे हैं, जी फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, दूसरे इश्यूज भी फेस कर रहे हैं जो हमारे नए ब्रांचेस में फेस होता है। अब तो एक कम से कम एक 5 साल, शुरुआत के 5 साल जो है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम फेस करता है। 5 साल के बाद जो है थोड़ा बहुत ब्रेक इवन में और सस्टेनेबल मॉडल पे चलता है इंस्टीट्यूशन। जी तब तक जी जो है इंस्टीट्यूशन को इश्यूज फेस करना पड़ता है 5 साल। धीरे 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 और बहुत कुर्बानियों के साथ, बहुत सब्र के साथ काम करना पड़ता है, उस जी वक्त इंस्टीट्यूशन ग्रोथ होता है। तो जी ये अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करेंगे, तभी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होगा। अगर आप प्रॉफिट मोड पे आज कमाना है, कल क्या पैसा नहीं है, वो नहीं है, हमको प्रॉफिट चाहिए, उसके हिसाब से अगर इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ देखते हैं तो पॉसिबल नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जी जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये सारे चीजों को ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी जी अच्छा, शाहीन ग्रुप मुस्लिम कम्युनिटी में एक काबिल एतमाद नाम बन चुका है। इसके पीछे कोई ख़ास हिकमत अमली है या सिर्फ नताइज ने ही ये एतमाद पैदा किया है जो रिज़ल्ट आते हैं? देखिए, हमारे पास हम नीट का एक बहुत हमारा एक्सपर्टीज नीट एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस जी जी एग्जामिनेशन में है। इसके साथ इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को हम भेजते हैं, ये हमारा एक्सपर्टीज है। जी और हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में हमारा नाम नहीं है। जी आज हमारे पास 35% नॉन मुस्लिम बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। जी ये हिंदू कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं, सिख कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। आप अगर हमारा हेड ऑफिस देखते हैं, हेडक्वार्टर एक छोटा सा हिंदुस्तान जैसा है, जी हर रिलीजन के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। आप एक छोटा हिंदुस्तान यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें रिजल्ट भी एक फैक्टर है, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम 1% गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट हासिल करते हैं एवरी ईयर, 15% गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स ऑफ कर्नाटका हम हासिल करते हैं हमारे बच्चे। ये तो सही है। उसके साथ साथ हमारी जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिलोंथ्रोपिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारा वर्क है, वो भी बहुत बड़ा फिलोंथ्रोपिक वर्क करते हैं हम। बच्चों को तो स्कॉलरशिप देते ही है, गरीब बच्चों को मदद करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें हम हमारा हिस्सेदारी, हम हमेशा उसमें आगे रहते हैं। बीदर शहर में हो, दूसरे शहर में हो, जहाँ पे भी जो भी सोशल इश्यूज है उसमें हम हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। कोविड में हमने अपना पूरा कैंपस जो है दे दिया था गवर्नमेंट जी अथॉरिटीज को, जी ताकि वो हॉस्टल सब कुछ वो लोग इस्तेमाल कर सके। उसको कोविड में वो लोग इस्तेमाल कर, सब लोग डर रहे थे कि कैसे इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं, बिल्डिंग्स को दे सकते हैं, होटल्स बंद कर रहे हैं। हम पूरा इंस्टीट्यूट हम दे दिए जो है, तो हमारा समाज का है। अगर समाज है तो हम है, समाज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये जो भी हमने बनाया वो जी जी सोसाइटी के लिए, उस तरह से हमने सब कुछ जो है डॉक्टर अब्दुल खलील साहब ने उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। तो आप जैसे चाहिए आप वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। और हर शहर में हर घर को खाना पहुंचाना, हॉस्पिटल्स में खाना पहुंचाना, जो हमारा किचन है जी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट का, वो पूरा उनके हवाले कर दिया था। हम खाना बना के रेडी करके हमारे स्टाफ खाना, रेशन, एवरीथिंग जो है घर घर पहुंचा रहा था। इस तरह से खूब सोशल वर्क में भी शाहीन ग्रुप इन्वॉल्व है। और हमारा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा ये तो हमारा नीट में जी जी एक्सपर्टीज से होता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए जी या जी स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, मदरसा से हिफ्ज कर चुके हैं, हाफिज है, लेकिन कहीं पढ़ने की मेन स्ट्रीम एजुकेशन लेने की मौका नहीं मिला। ऐसे बच्चों को लेके आके स्पेशल हम एजुकेशन देते हैं। उनके लिए हमारे पास एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाफिज हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, और मुझे 15 साल है, आपने किसी स्कूल में मुझे लगाया जी पढ़ने के लिए, तभी मैं उधर पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने फ्री एजुकेशन दिया, तब भी पढ़ नहीं पाऊंगी कि दूसरे बच्चों के साथ जब तक मेरा बेसिक मजबूत नहीं रहता, तब मैं कोई क्लास में क्लास 10th में जाके ऑटोमेटिकली बैठ के वहां रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ नहीं पाऊंगा। जी इसके लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया। उसमें ऐसे बच्चों को जो कभी स्कूल नहीं गया, ड्रॉप आउट है, उनको एक टीचर 6 बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा 1:6।
ताकि हर बच्चों को पर्सनलाइज टीचिंग मिले, जी हर जी बच्चे का डाउट जो है वहीं पे क्लियर हो, हर बच्चे का पोटेंशियल, कोई 3rd स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट था, कोई 5th स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट था, कोई कभी स्कूल नहीं गया, जिसको 0 से सिखाना पड़ता है, जी जी तो जी उसको उसके पोटेंशियल के हिसाब से एक टीचर सिखाते हैं, एक ही टेबल में 6 बच्चे बैठते हैं। ये सिस्टम शुरू किया, जी जी इसका नाम है एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये 16 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शुरू किए थे ये सिस्टम। इसका जो सक्सेस रेट हुआ, तो ये देखते हुए मदरसा के बच्चे, हाफिज बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे सब आना शुरू करें यहाँ पर। और ये जो कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, ये जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब 1% जो MBBS फीस दे रहे हैं, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान को। इसकी वजह से ऐसे हजारों जो ड्रॉप आउट है उनको फायदा पहुंचा। मैं जी समझता हूँ इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन नीट का तो हमारा है ही है, वो तो छोड़ दीजिए, जी लेकिन ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है शाहीन ग्रुप का और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, जो इस वक्त ये प्रोग्राम को देखते हुए ये प्रोग्राम को हम मदरसा के अंदर शुरू किए। जी जी मदरसों में ही इस तरह का एक सिस्टम बना दिए है, उनको हम एजुकेशनल सपोर्ट दे रहे, कहीं टीचर्स दे रहे, पूरा सिस्टम हम दे रहे, बुक्स दे रहे, ताकि मदरसों में बच्चे मदरसों के पढ़ाई के साथ साथ 10वीं पास करें। ये सिस्टम हम शुरू किए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के बढ़ते दौर में क्या शाहीन ग्रुप अपनी डिजिटल मौजूदगी भी बढ़ा रहा है? किसी ऑनलाइन कोर्स या ऐप का भी कोई आपके पास प्लानिंग है, मंसूबा है? नहीं, हमारे पास ऑलरेडी शाहीन डिजिटल एकेडमी है। जी हम ऑलरेडी बच्चों को टैब्स दे रहे हैं, उसमें हर दिन का जो पढ़ाई होता है, जी हर दिन का, उसके बाद रिवीजन के लिए बच्चों को जी हर दिन रिवीजन कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन है, टैब में एग्जामिनेशन लेते हैं हम, एवरीथिंग ऑनलाइन है। ऑनलाइन नीट क्लासेस है हमारे पास, ऑनलाइन ASU का क्लासेस है हमारे पास, और इससे पहले हम ऑनलाइन हिव्स भी शुरू किए थे। ये सारा प्रोग्राम हम ऑनलाइन अभी तो हमारे पास है ही है, लेकिन बहुत पहले से हमारे पास ऑनलाइन का सिस्टम था। इसकी वजह से जो कोविड के वक्त में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम 15 साल पहले से हमारे पास ऑनलाइन का माहौल था, तो इमीडिएटली हम ऑनलाइन एजुकेशन पे अडाप्ट हो गए कोविड के जमाने में, ताकि बच्चे सब घर पे थे, उनके पास डिवाइसेस था, माँ पेरेंट्स की डिवाइसेस था, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन हम इमीडिएटली सबको प्रोवाइड कर सके। तो ऑनलाइन में हमें कोई दिक्कत नहीं, आज भी हम हिंदुस्तान के हर जगह पे हम ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, क्लास 10 को या 11th 12th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कोचिंग हो, ये सब कुछ हम ऑनलाइन दे सकते हैं। जी तौसीफ साहब, क्योंकि आप बहुत बारीक नज़र रखते हैं, क्योंकि तालीम पे ही काम कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तालीम के शोबे में आज के नौजवान को आप सबसे अहम कौन सी नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, तालीम में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तालीम में, जी ये बेसिक्स ठीक नहीं हो रहा है बच्चों जी का। जी बच्चे क्या हो रहा है कि स्कूल्स में उनका बेसिक फाउंडेशन ठीक नहीं होने की वजह से जी क्लास 9th एंड 10th में आते हैं, आप भी इसको गौर करे होंगे, बच्चे बोलते हैं मैथमेटिक्स बहुत टफ है, बिल्कुल सही। फेस नहीं कर सकता हूँ मैं जी मैथमेटिक्स। जी अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ इसमें, जी कि अगर UKG LK फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस अगर 1 to 100 है, जी 100 तक का अगर पढ़ाना है बच्चों को, हम्म हर क्लास में एक 20% बच्चे ऐसे रहते हैं जो 100 तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, हम्म टॉप बच्चे रहते हैं। एक 70% बच्चे ऐसा है कि जो 70 तक सही पढ़ते हैं, जी 10% बच्चों 10 तक 20 तक सही पढ़ते हैं, जी इतना ही आता है। टीचर का काम क्या होता है, वो 100 तक का सिलेबस खत्म करे, क्लासरूम में बच्चे 50-60 है, अब वो 20 बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, 100 के 100 लिख लिए, तो वो समझ लेते हैं कि मेरा जिम्मेदारी खत्म हुआ, मैंने सिलेबस खत्म किया, जी ये बच्चे टॉपर्स है, और उसका फोकस भी वो टॉपर्स बच्चों के ऊपर रहता है। क्या हर स्कूल का, हर क्लासरूम का यही है, 99% हालत यही है। अब क्या होता है, ये बच्चे ये कमजोरी के साथ, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस हो गया, पूरे बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। जी जी अब सेकंड स्टैंडर्ड में वो 20 बच्चे भी है जिसको 100 तक का पूरी आती है, और वो भी है जिसको सिर्फ 70 तक आती है, और जिसको सिर्फ 20 तक आती है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में सिलेबस क्या होता है, तो के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। जी 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 तो इस तरह से धीरे धीरे वो जी बढ़ते क्लास 9th 8th में आते ही बच्चों को क्या है, फाउंडेशनल जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी बोलते हैं, गवर्नमेंट जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हर वक्त अपनी पॉलिसी में बोलता रहता है। जी जी तो ये दिक्कत होती है, बच्चे लैंग्वेजेस सीख नहीं पाते और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं। जी अब देखिए, अगर लैंग्वेज सीख नहीं आता किसी को भी,
कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो मदर टंग हो या इंग्लिश हो, जी लैंग्वेज अगर सही नहीं आता तो वो बच्चे जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। जी। इवन मैथमेटिक्स में, सॉरी, साइंस में नहीं पढ़ सकता, सोशल साइंस में तो नहीं पढ़ सकता। उसके लिए तौसीफ साहब फिर ज़रूरी यही हुआ कि बच्चे को बुनियाद से ही ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उसको मजबूती देते चलें। एक चीज तो मजबूती देते चले, दूसरी चीज ये है कि टीचर जो है, आइडियल क्लासरूम का स्ट्रेंथ है कि दुनिया भर में 1:12 है। जी एक टीचर 12 बच्चों को ही पढ़ाते हैं, जी 12 से 25। तो लिमिट टीचर का फोकस जो है, देखिए आप 40 बच्चों का नाम तो टीचर याद कर सकते हैं, जी 40 बच्चों का स्किल्स टीचर याद नहीं कर सकते। क्या है स्किल, क्या है टैलेंट, क्या है, क्या लेवल है, ये एसेस करने के लिए टीचर को बहुत मुश्किल होता है एक जी क्लासरूम में सही बात। 40-50 बच्चों का। जितना कम बच्चे रहते हैं तो वो टीचर हर बच्चे का पोटेंशियल, हर बच्चे का स्किल्स को जो है सही से असेस कर सकती है। तो असेसमेंट का मेथोडोलॉजी सही होना चाहिए। तो जी जितना कम छोटा वाला क्लासरूम हो सकता है वो, अगर ठीक है, अगर बच्चे बड़े भी है क्लासरूम में, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा भी है, तो ऐसे बच्चों पे ज्यादा फोकस करना है जो क्लासरूम में दिक्कत फेस कर रहे हैं या फाउंडेशनल लिटरेसी में, न्यूमरेसी में दिक्कत फेस कर रहे हैं। उनका बेसिक मजबूत करने के लिए अलग से उन बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए टीचर। अच्छा तौसीफ हमारा जो साहब सिस्टम है जी एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जी हमारा जी जो सिस्टम एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सिस्टम में वही चीज है कि वो इसके साथ साथ हम ये बच्चे क्लासरूम के जो बच्चे जो लो अचीवर्स है, जी उनका भी फाउंडेशन हम ठीक करते हैं ये बहुत सिस्टम। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का कारनामा है। आखिर में चलते चलते बहुत छोटे जवाब आपसे चाहूँगा, बहुत छोटा। आपकी खिदमत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, ज़ाहिर सी बात है शाहीन ग्रुप में आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, बाकी लोग भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप शाहीन ग्रुप को आने वाले वक्त में किस सिमत में ले जाना चाहते हैं और आने वाले 10 सालों में शाहीन ग्रुप को कहाँ देखते हैं? मुख्तसर जवाब। देखिए, हमारा अभी जो मेजर जो गोल है हमारा, वो वही है कि 500 इंस्टीट्यूशन इंडिया भर में ओपन करना है, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। जी उसी के तहत हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी जो माहौल जो है बहुत यूज बना रहे हैं। साथ साथ मदरसों पे हमारा ज्यादा फोकस है। मदरसों पे जी हम लोग जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन देने का कोशिश करें मदरसों के अंदर। जी मदरसों के अंदर जो है क्लास 10 की पढ़ाई और क्लास 11-12 की पढ़ाई का जो सिस्टम है, उसके लिए टीचर्स प्रोवाइड करना, टेक्स्ट बुक्स को प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं साथ साथ। ये जी हमारा मेजर फोकस है। आने वाले दिनों में इसी पे हमारा फोकस रहेगा, साथ ये हम करते रहेंगे हिंदुस्तान भर। तौसीफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें शाहीन ग्रुप के बारे में उन लोगों तक पहुंचाई कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, वालिदैन भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे, स्टूडेंट भी बहुत कुछ सीखेंगे और इदारे के बारे में काफ़ी कुछ लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तौसीफ साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाजरीन, ये थे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जनाब तौसीफ साहब, CEO हैं। तौसीफ साहब शाहीन ग्रुप में आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा, पसंद किया। मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा, क्योंकि तालीम हर किसी की ज़रूरत है। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।